जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं? पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का, टेम्पो वाला। तो भाइयों और बहनों, अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगले 10-15 दिन में आप देखना, ये आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आपको भटकना नहीं है। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। मुद्दा भाइयों और बहनों ये है हिंदुस्तान का संविधान। ये जो है, इस किताब ने हिंदुस्तान के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को अधिकार दिया है। जो भी आपको मिला है, चाहे वो वोट हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, नौकरी हो, जमीन हो, जो भी आपको हक मिले हैं, इस किताब ने आपको हक दिए हैं। ये गांधी जी और अंबेडकर जी की देन है। और बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। और मैंने और अखिलेश जी ने निर्णय ले लिया है कि इस किताब को बीजेपी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है, क्योंकि इस किताब में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आत्मा है, भावनाएं हैं, भविष्य है, विकास है। नरेंद्र मोदी जी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, 22 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया है? किसानों का नहीं किया, मजदूरों का नहीं किया, बेरोजगार युवाओं का नहीं किया, 22 लोगों का किया। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। आप सोचिए, स्टेज में पहली लाइन में तकरीबन 22 लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। तो हमने निर्णय ले लिया है, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, कि अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति भी बना सकते हैं। भाइयों और बहनों, गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। पूरे हिंदुस्तान की लिस्ट बनेगी। जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, यह काम किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में।
जिंदगी बदल जाएगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को मदद की, वैसे ही हम भाई और बहनों, यह पैसा हर महीने मिलेगा और उस दिन तक मिलेगा जिस दिन तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। जब तक ये गरीबी रेखा के ऊपर नहीं जाएंगे, उस दिन तक हर महीने इनको पैसा मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखो इंडिया गठबंधन गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया तो उनकी आदत नहीं बिगड़ी क्या? अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ी क्या? और आपको जो कहना है कहो, जो मीडिया वालों को कहना है कहो। आप कहते हो मोदी जी का जितना फोटो लगाना है लगाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कहते हो? आप हो ही मोदी के, आप अदानी के हो, आप मोदी के हो। आप किसानों के नहीं हो, मजदूरों के नहीं हो, गरीबों के नहीं हो, पिछड़ों के नहीं हो, दलितों आदिवासियों के नहीं हो। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाया। कोविड आया, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं से कहा, भाइयों और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और जो मजे की बात आप सुनिए, आपसे उन्होंने कहा थाली बजाओ, और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो लोग, जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई, उस कंपनी से बीजेपी ने करोड़ों रुपया लिया। करोड़ों आपका रुपया नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लिया। आप मर रहे थे, आपके पास ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, और आपसे वो कह रहे थे थाली बजाओ, और कंपनी वो कह रहे थे हमें पैसा दो। ये नरेंद्र मोदी की सच्चाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में साफ लिखा है। भाइयों और बहनों, बेरोजगार युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की स्कीम है। और वहां भी जब जाते हो तो आपको जवाब सकते हैं। इसका मतलब कि कहीं कहीं भ्रष्टाचार किया है, कहीं उसी स्थिति है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा है भाइयों कि भारतीय जनता पार्टी एक लेव निकल, और हम लोग किसी को जात, धर्म, मजहब, इस आधार पर कोई भेदभाव करने वाले लोग नहीं। हमारी राजनीति का आधार है इंसाफ और इंसानियत। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ इंसानियत। और ऐसे अभी हम लोगों ने ये बताइए, आयुष्मान भारत कार्ड इसमें माता बहनों को सब कुछ गाड़ी मिला है, आयुष्मान भारत कार्ड कितने लोगों को मिला है? मिला है बहुत। अगर ये बताइए कि पक्का बनान कितने लोगों को मिला है? लेकिन मैं जानता हूं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने आपके साथ भेदभाव किया। लेकिन सुन लेना, अब उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ होगा, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन जिन लोगों के साथ झारखंड में मोदी की सरकार ने जुल्म किया है भाइयों, आप पक्का विश्वास रखना उनको सजा मिलकर रहेगी। आप इंसाफ नहीं करेंगे। आप देश के लिए साथ आगे बढ़ना। अब देखिए भारत की ताकत क्या है? पहले भारत का कोई मंत्री विदेशों में जाता था तो सारी दुनिया के लोग
अंतर्राष्ट्रीय मंच होते हैं, इंटरनेशनल फोरम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को पहले होता था। लोग कहते थे खास गरीबों का देश है, कमजोर देश है, हमारी बातों को दूसरी गंभीरता पूर्वक किया जाना चाहिए दुनिया में। लेकिन भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है दुनिया के रहने वालों, आज दुनिया के मंच पर दुनिया की जमात के लिए जाकर भारत बोलता है तो सारी दुनिया काम को कर सकती है। भारत बोल क्या रहा है, यह भारत और एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी घटना को बताता हूं। क्या आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन एक हो जाओ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी के देखो इतना जोश है, आपने छत को भी रोक दिया। शाबाश। तो नीचे से इतनी शक्ति है कि छत भी रोक दी आपने। आप सबका दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे यहां आकर। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।